बेटा ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। पागलपन चाहिए। जब तक तुम पागल नहीं बनोगे ना, अपने गोल का, अपने ड्रीम का नशा नहीं करोगे ना, हर समय नशे में झूमे नहीं रहोगे ना, तब तक तुम्हारे लाइफ में ना दूसरों चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन रहता है। देख, एक आदमी जो नशे में रहता है ना, उसके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। एक बात बता, नशे में आदमी झूम रहा है तो उसको किसी और चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो करता है एकदम हाई कंसंट्रेशन से करता है। उसी तरीके से तुम्हें नशे में रहना है, और नशा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। नशा है तुम्हारे ड्रीम का, तुम्हारे सक्सेस का। तुम इस नशे में डूबे रहोगे ना हर समय, तो डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज, कामचोरी जैसी चीज। और कई बच्चे बोल रहे थे सर हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार पढ़ाए जा रहे हो। बेटा एक कमजोरी की भी ना हद होती है। कितना मजबूर करोगे मास्टर को यार, कितना मजबूर करोगे। कल पीटीएम में भी मैं बता रहा था, मैं तुम्हें भी बताता हूं, 3 दिन पहले ना एक पुराने स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास। वो कोटा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। वो फोन करके रोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है? तो सर कैसे करे समझ नहीं आ रहा है, फिजिक्स में 4 चैप्टर एक साथ चल रहा है। एक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट, दूसरा चल रहा है थर्मल फिजिक्स, तीसरा चल रहा है मैकेनिक्स और चौथा चल रहा है ऑप्टिक्स। 4 टीचर पढ़ा रहे हैं सर फिजिक्स, और हफ्ते में सबकी 2-2 क्लास आती है, और 4 चैप्टर एक साथ चल रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम अपने किसी भी दोस्त से पूछ सकते हो जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो ना, कोटा के, पूछ सकते हो कि तुम्हारे यहाँ फिजिक्स 2, 3, 4 चैप्टर एक साथ चलते हैं क्या? 2 या 3 चैप्टर एक साथ चलते हैं क्या? तो हाँ चलते हैं। और जब 4 फिजिक्स के चैप्टर एक साथ चले तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा यार, सोच। बायोलॉजी नहीं बेटा, बायोलॉजी 2 ही चलते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। बायोलॉजी 2 ही चलते हैं। केमिस्ट्री 3 चलता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और फिजिक्स 3 चलता है एक साथ, 3 या 4। और आप पूछ सकते हैं क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। अब 2 सिचुएशन है। अगर ऐसा होता है तो बच्चा जो बहुत कमजोर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसकी पढ़ाई छूट जाएगी और कोई भी चैप्टर फेस में अच्छे से नहीं कर पाएगा। और जो उस चीज को झेल पाएगा, वो सच में कर पाएगा, वही तो टॉप 100 में जाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं एकदम कमजोर बच्चों को पढ़ा रहा हूं क्या यार। मतलब इतने गए गुजरे बच्चे हैं क्या मेरे, कि जिनसे एक चैप्टर फिजिक्स में सीक्वेंस में चल रहा वो भी नहीं झेला जा रहा। बीच में कई छुट्टी आई है, 3-4-5 छुट्टी आई है। उस दिन क्लास नहीं हुई, ईद आया, फिर उससे पहले भी दुर्गा पूजा आया, उस दिन क्लास नहीं हुई। सैटरडे को ऐसे भी तुम्हारी क्लास नहीं होती, संडे को क्लास नहीं होती। एक लेक्चर देने की वजह से उनका हालत खराब हो गया। मुझे खुद में शर्म आता है कि मैं अपनी एनर्जी शायद गलत जगह पे वेस्ट कर रहा हूं। मैं गलत लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। जो एक चैप्टर सीक्वेंस में चल रहा उसको नहीं झेल पा रहे बच्चे। बेटा मेहनत ही सारी चीजों का, समस्या का समाधान है। मेहनत ही सारी समस्याओं का समाधान है। मास्टर का लेक्चर कम देना समस्या का समाधान नहीं है, कम पढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हें अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तुम ये तो देखो, तुम कह रहे नोट्स कैसे बनाएंगे भाई, तुम्हारा गोल बस ये है कि नोट्स कैसे बनाएंगे। तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तुम 20 लाख बच्चों के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करते हो, और तुम्हारा समस्या यही है कि संडे को क्लास कैसे आ गया। ऐसी चीजें जब होती है ना तो मास्टर डीमोटिवेट हो जाता है यार। और मास्टर जब डीमोटिवेट हो जाता है ना तो बैच का बेड़ा गर्क हो जाता है। तुम 1.5 घंटे के लेक्चर से तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा लेक्चर आ जाएगा तो माफ करना, लेकिन सच में मैं ऐसा फील करता हूं। मैं बहुत कमजोर बच्चों को पढ़ा रहा हूं,
कमजोर इन द सेंस ये नहीं कि उनका आईक्यू लेवल कम है, कमजोर इन द सेंस ये नहीं कि उनका बैकग्राउंड खराब है, कमजोर का मतलब ये नहीं है कि वो सवाल नहीं कर पा रहे हैं, कमजोर का मतलब ये है कि उसमें हिम्मत नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है। किस तरह के भीड़ का लीडर हूं मैं, जिसको जो कमजोर रहे कि वो लड़ना ही नहीं चाहता है, जो पहले ही हार मान जाना चाहता है। तो कमजोर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आईक्यू लेवल क्या है, कमजोर ये है कि तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो। संघर्ष करो बेटा और अपने ड्रीम के नशे में रहो। और एक बार अगर तुम अपने ड्रीम के नशे में चले जाते हो ना, तो कोई इंसान तो छोड़, भगवान भी तुम्हें अपने गोल को पाने से नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं रोक सकता। और कम पढ़ना कहीं से समस्या का समाधान नहीं है। वो जब 4 चैप्टर कहीं पे एक साथ पढ़ाया जाता है तो मास्टर वो कैपेबल है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छे से, और उसमें से जो कर लेता है वही सुपर हीरो होता है। तुम्हें तो इस बात का दुख होना चाहिए सर हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा इतना। चिंता मत करो, तुम्हें भी इतना ही पढ़ाया जा रहा है वैसे तो। और ऑफलाइन के कंपेयर में जितना कंटेंट हम दे रहे हैं आपके यकीन बैच में, खुला चैलेंज है। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से तुम नहीं समझ आ रहे, पढ़ने ही गिनने जा।